नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। पिछले वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर में लियोनार्डो दा विंसी का अध्ययन कर रहे थे। उसी के क्रम में यह अगला वीडियो है जिसमें पिछले वीडियो में हमने लियोनार्डो दा विंसी के लास्ट सपर के बारे में अध्ययन करते हुए वह वीडियो अंत में छोड़ा था। उसी का आगे का भाग हम इस वीडियो में जानेंगे। उनकी जो कृति थी, विश्व प्रसिद्ध कृति द लास्ट सपर, जिसमें ईसा का भोज उन्होंने दर्शाया था और ये एक भित्ति पर चित्रित किया गया था। उससे विसारी ने उनका प्रथम श्रेष्ठ रचना माना था। इस महान कृति की विशेषता पृष्ठभूमि में दर्शाए गए दरवाजे में गहराई का भ्रम उत्पन्न करती हुई थी। चरम पुनरुत्थान काल का यह ऐसा चित्र था जिसमें एक तनावपूर्ण स्थिति और ईसा के शिष्यों की मानवाकृतियों की मानसिकता पर बल दिया गया है। ईसा मध्य में मेज के सम्मुख बैठे हैं। उनके दोनों ओर बैठे 12 संतों में कौतूहल मचा हुआ है, क्योंकि ईसा ने कह दिया है कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा, और वे गंभीर मुद्रा में शांत बैठे हुए हैं। संतगण विस्मय से एक दूसरे की ओर परस्पर घूर रहे हैं। उनकी भाव भंगिमाओं में लियोनार्डो ने वह अभिव्यक्त किया कि जो कि ऐसे तनावपूर्ण क्षणों में बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है। 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंटाइन चित्रकला इस प्रकार के विषयों तथा परिस्थितियों के चित्रण से अनभिज्ञ थी। लियोनार्डो का यह प्रयास पहला, प्रथम और एकदम नवीन प्रयास था। उनके पश्चात की पीढ़ी ने स्वीकार किया कि कलाकार विचारक और सृष्टा होने के नाते किसी दार्शनिक से कम नहीं होता, और वह ऐसा कारीगर मात्र नहीं जो धन के बदले कुछ निश्चित क्षेत्र में प्रतिदिन रंग भरे। इस प्रकार लियोनार्डो की कला की पर्याप्त प्रशंसा की गई। वास्तव में लियोनार्डो ने कलाकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया। इतालवी कलाकार और मर्मज्ञ उल्फिन ने इस महान चित्र को राफेल की सिस्टीन मैडोना के बाद इतालवी कला का सबसे लोकप्रिय चित्र माना। 1499 में मिलान पर फ्रेंच अधिकार हो गया व लियोनार्डो फ्लोरेंस आ गए। 1502 से 3 में वे सीजर बोर्जिया के सैनिक इंजीनियर बन गए। इस समय शव ग्रहों में जाकर उन्होंने अनेक शवों का अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ शरीरविद एनाटॉमिस्ट कहे जाने लगे। 1500 में लियोनार्डो वेनिस में थे। वहाँ जॉर्जियो से उनकी भेंट हुई, जो कि उनके छाया व प्रकाश के प्रयोगों से अधिक प्रभावित हुए। वहाँ उन्होंने शासकीय ग्राम में नगर नियोजक अभियंता के रूप में सेवा की। बड़ी बड़ी नहरों व बंदरगाहों के प्रारूप तैयार किए। लियोनार्डो को 1503 में फ्लोरेंस के साइनर में माइकल एंजेलो की प्रतिस्पर्धा में संग्राम के दृश्य को मनोरंजित करने के लिए काउंसिल हॉल में नियुक्त किया गया। दोनों के प्रारूप इतने सुंदर बने कि चारों ओर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाने लगी। लियोनार्डो ने अपने प्रारूपों में, जिसे कार्टून कहा जाता है, बैटल ऑफ अंगियारी बनाया था और 2 वर्षों में उसे भित्ति पर उतारा, किंतु अंतिम रूप प्रदान नहीं कर सके। उनके चित्र में घोड़े और सवारों की आकृतियां बहुत सुंदर थी, जो कि बिल्कुल जीती जागती लगती थी। राफेल, जो कि उस समय केवल 19 वर्ष के थे, इन दोनों चित्रकारों को उन्होंने वहाँ पर चित्रण करते देखा था। बैटल ऑफ अंगियारी भित्ति चित्र पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि लियोनार्डो और माइकल एंजेलो में अनबन रहती थी। वे एक दूसरे को चाहते भी नहीं थे। लियोनार्डो ने 1503 में मोम पद्धति चित्रण का प्रयोग किया, किंतु उसमें वे असफल रहे। 1505 में उन्होंने यह कार्य रोक दिया। इसी अवधि में वे 2 वयस्कों, 1-2 शिशुओं के चित्रण द्वारा संयोजन के प्रयोग करते रहे। ये चित्र प्राय मैडोना तथा शिशु ईसा के रूप में बने हुए थे, जिनमें कोई संत भी साथ साथ चित्रित हैं। मात्र प्रारूप वाला अंकन वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन एंड इन्फेंट सेंट जॉन, नेशनल गैलरी, लंदन में सुरक्षित है। इस विषय का दूसरा तैलचित्र लूव्र
संग्रहालय पेरिस में है। सन 1500 से 1504 के मध्य में ही उन्होंने मोनालिसा का चित्रण किया, जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्रों में एक है। यह चित्र न केवल इतालवी बल्कि समस्त यूरोपीय चित्रकला का गौरव माना जाता है। लास्ट सपर के उपरांत लियोनार्डो का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। मोनालिसा यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र कहलाती मोनालिसा यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र कहलाता है। सर विलियम ऑर्पेन के अनुसार यह चित्र न केवल मोनालिसा के रूप में अभिव्यक्ति मात्र है, बल्कि नारी जाति की रहस्यमयी पहेली है, जिसे आज तक बूझा नहीं जा सका। मोनालिसा का यह चित्र आज पेरिस के विश्वविख्यात लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। यह फ्लोरेंस नगर के एक अधिकारी फ्रांसिस्को बार्तोलोम्यो डेल जियोकोंडा की पत्नी थी। उनके बच्चे जीवित नहीं रहते थे, अतः वे उदास तथा शोक संतप्त रहती थीं। वसारी के अनुसार लियोनार्डो ने उनके मुखमंडल की स्वाभाविक रूपाकृति करने के लिए संगीतकारों को नियुक्त किया था, ताकि उनके चेहरे पर संगीत की मधुर ध्वनि से अंतर्मन के भाव प्रस्फुटित हो सकें। ऑर्पेन ने इस चित्र की प्रशंसा में समीक्षा करते हुए लिखा कि न केवल यह चित्र लियोनार्डो की रेखांकन शक्ति का परिचय देता है, बल्कि नारी के चरित्र की अद्भुत पकड़ को भी मजबूत करता है। संभवतः इसी कारण यत्र तत्र सर्वत्र यह चित्र चर्चा का विषय बना रहा। इसकी वस्तुतः अनोखी है और पेन ने इसके दाहिने हाथ को मोस्ट परफेक्ट हैंड एवर पेंटेड कहा है। चित्र की पृष्ठभूमि में प्रकृति को दर्शाया गया है। मोनालिसा को छज्जे में बिठाकर चित्रांकित किया गया है। लियोनार्डो ने बाहरी प्राकृतिक दृश्य को भी यथावत बनाया है। मोनालिसा के बारे में अनेक बातें की जाती हैं और चित्र में अंकित उसकी मुस्कान भी रहस्यपूर्ण सी लगती है। तकनीकी दृष्टि से आँखों तथा होठों की रेखाएं बार बार खींचने से मुस्कान का यह प्रभाव स्वयं ही उत्पन्न हो गया है। तैल पद्धति का इसमें उत्कृष्ट उपयोग है और छाया प्रकाश के सदृश्य प्रभाव हेतु यह चित्र देखने लायक है। लियोनार्डो का विचार था कि छाया तथा प्रकाश परस्पर मिले हुए होने चाहिए, उनके मध्य किसी सीमा रेखा का आभास न हो। यह चित्र मुखाकृति की गठनशीलता का आदर्श माना जाता है। इस विश्वविख्यात व्यक्ति चित्र को रिलीजियस, सेंसुअल एंड फिलोसॉफिकल सिंबल की संज्ञा दी जाती है। मोनालिसा के चित्र को 1504 में अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था। बाद में इस विख्यात चित्र को फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 4000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। तभी से वह लूव्र संग्रहालय की अमूल्य संपत्ति बनी हुई है। यह चित्र 1911 में चोरी हो गया था, किंतु पुनः 2 वर्षों में खोज लिया गया। इस वीडियो में लियोनार्डो के इन्हीं चित्रों का अध्ययन हम कर सकेंगे। शेष भाग हम लियोनार्डो के जीवन और कृतित्व से संबंधित अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।